Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narejo. In today's lecture, we are going to discuss five kingdoms classification. Robert Whittaker in 1969 classified the organism into five kingdoms which clearly categorized fungi into a separate kingdom. यानी रॉबर्ट विटाकर 1969 में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया फाइव किंगडम्स में, जिसमें इसने एक क्लियर कैटेगरी बनाई थी फंजाई की एक सेपरेट किंगडम। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, यानी ये जो सिस्टम था उसका बुनियाद ये था सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सेलुलर स्ट्रक्चर थी ऑर्गेनिज्म की वो और उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉडी का तरीका था, उसके बेसिस पर यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर यूकैरियोटिक, यानी यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म थे प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलर मल्टीसेलर जो यूकैरियोटिक थे उनके बेसिस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके जो फूड लेने का अंदाज था वो ऑटोट्रॉफ थे या हेटरोट्रॉफ थे, इनके बेसिस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स इंजेस्ट टू हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स, यानी एनिमल्स क्या करते हैं सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक करते हैं। इंजेक्शन हम कहते हैं कि इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, यानी जब हम फूड को लें सॉलिड फॉर्म में तो हम उसे इंजेक्शन कहते हैं। तो ऐसे हेटरोट्रॉफ्स को हम क्या कहते हैं इंजेस्ट हेटरोट्रॉफ्स, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, और एब्जॉर्प्ड हेटरोट्रॉफ्स फंजाई, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को इनटेक करें लें लिक्विड फॉर्म में तो उन्हें हम एब्जॉर्प्ड हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल जो है फंजाई है। ड्रा ए लिंकेज चार्ट to show the establishment of five kingdom system that includes two to five kingdom classification, यानी आप एक लिंक चार्ट बनाएं जिसमें आप जाहिर करें फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को, या जिसमें 2 to 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनी हो। ऐसा एक आप चार्ट बनाएं ताकि आप आसानी से जो किंगडम्स की क्लासिफिकेशन है या जो डिफरेंस है उसको समझ सकें। तो ये आज का आपका काम है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइव किंगडम सिस्टम की, फाइव किंगडम सिस्टम द लिविंग बींग्स किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन, यानी किंगडम मोनेरा में मौजूद थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और इसमें फोटोसिंथेसिस या एब्जॉर्प्शन का अमल भी होता है। किंगडम प्रोटिस्टा माइक्रोअल्जी, फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म्स, प्रोटोजोआ, स्लाइम मूड्स, यानी इसमें माइक्रोअल्जी मौजूद थी और फाइटोप्लैंक्टोनिक फॉर्म्स मौजूद थे, प्रोटोजोआ एक सेल वाले एनिमल्स मौजूद थे, स्लाइम मूड्स मौजूद थे। इनमें एब्जॉर्प्शन होती है फोटोसिंथेसिस इंजेक्शन, यानी ये किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, और उनके बाद इनमें प्रोसेस होता है फूड की फॉर्मेशन का जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में अगर आप फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके तो इस अमल को हम क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इंजेक्शन, यानी अगर आप फूड ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में तो इस अमल को हम क्या कहते हैं इंजेक्शन कहते हैं। तो ये इनमें मौजूद था एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन जिसमें होती थी वो थी किंगडम फंजाई, माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड, यानी जो भी फंजाई के टाइप्स थे उन सभी में एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस किंगडम प्लांटी, यानी जो फोटोसिंथेसिस का अमल था वो किंगडम प्लांटी में होता है, यानी प्लांट्स में होता है। माइक्रोअल्जी, ब्राओफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी इसमें मैक्रोअल्जी भी आ जाती है, और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स की टाइप्स हैं जो इसमें मौजूद थे। इन सभी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमला, यानी जो भी एनिमल्स थे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, इन सभी में इंजेक्शन का अमल होता है, यानी फूड इनटेक होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी।
अगर हम सेपरेटली बात करें एक एक किंगडम की, तो सबसे पहले हमारा आता है किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें सभी प्रोकैरियोटिक्स मौजूद थे जिसे हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक की बात कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक हम उसे कहते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल किसी भी यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज ना हो। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो जो आपको जेनेटिक मटेरियल नज़र आ रहा है वो किसी भी मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है। तो इसी वजह से हम जो बैक्टीरिया है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यहाँ पर आप साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल है नॉस्टक, उसकी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसमें भी जो यानी जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके पास कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल जो है ओपनली फ्लो करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए ये भी एग्जांपल है किसका, प्रोकैरियोटिक का, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होती है, फ्लैजिलम, कैप्सूल, सेल वॉल, पाइलस, प्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियन, राइबोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। एक हेटरोसिस्ट होता है, अकाइनेट्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर की फंक्शन की हम एक अदर वीडियो में हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। और नंबर सेकंड जो किंगडम आता है उसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट, विच सम ऑफ देम हैव द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक। यानी यीस्ट के अलावा जो यूनिसेलुलर है उसमें जो है फीचर्स होती हैं प्लांट और एनिमल दोनों की। मोस्ट प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, यानी मोस्टली जो प्रोटिस्टा हैं वो पानी में रहने वाले हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्गी, जिसमें प्रोटोजोआ एक सेल वाले एनिमल्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, और यूनिसेलुलर एल्गी मौजूद है। किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड ऑल द मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फंजाई। इसमें सभी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फंजाई आती है। दे आर एक्लोरोफाइलस एब्जॉर्ब्ड बाय हेटरोट्रॉप्स, यानी उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो उनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए हम उनको क्लोरोफाइलस कहते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हम उनको एब्जॉर्ब्ड बाय हेटरोट्रॉप कहते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन, यानी उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसिलियम, उनकी जो बॉडी है उसे हम माइसिलियम कहते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। उनकी जो बॉडी होती है उन्हें हम माइसिलियम कहते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं फंजाई की, मशरूम और म्यूकर, ये दो एग्जांपल्स हैं फंजाई की। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, नंबर 4। इट इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलर, इसमें सभी मल्टी सेलर जानदार मौजूद हैं। यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, यानी ट्यूब न्यूक्लियस वाले जानदार, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, यानी ये अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। फोटो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी को इस्तेमाल करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। देव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, उनके पास सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इट इंक्लूड मल्टी सेलर एल्गी, इसमें मल्टी सेलर एल्गी भी आती है। ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं प्लांट्स टाइप्स के, यानी ये ब्रायोफाइट की पिक्चर है, और इसके बाद उल्वा लेक्टुलेसा, यानी इसका ताल्लुक भी किंगडम प्लांटी से है। उसके बाद किंगडम
एनिमल आता है। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्ट टू हेटेरोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल। सभी एनिमल्स जो है मल्टीसेलर हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो ट्रू सेल वाले होते हैं। और उनमें जो हेटेरोट्रॉफ हैं, यानी वो जो है फूड को एंटर करते हैं सॉलिड फॉर्म में और हमेशा फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, इसलिए हम उन्हें इंजेस्ट टू हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इनमें जो सेल वॉल होती है वो होरिज़ोंटल होती है। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। इसमें सभी वर्टिब्रेट्स, यानी जो जिन ऑर्गेनिज्म के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है वो, और जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वो सभी एनिमल किंगडम में आते हैं, सिवाय प्रोटोजोआ। यानी प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, यानी जो एक सेल वाले एनिमल्स हैं उनके अलावा जो भी एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, वो सभी इस किंगडम में आते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टारफिश, कैंगरू, इन दोनों का ताल्लुक एनिमल किंगडम में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक कंपेरेटिव टेबल दी गई है, जिसमें आप यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है और यहाँ पर 5 किंगडम्स दिए गए हैं। ये जो टेबल है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि कौन से किंगडम में कौन से टाइप की कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो जो सेल वॉल है किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, और जो सेल टाइप है किंगडम प्रोटिस्टा में वो यूकैरियोटिक है। सेल टाइप किंगडम फंजाई में जो है यूकैरियोटिक है। सेल टाइप किंगडम प्लांटी में जो है यूकैरियोटिक है। सेल टाइप जो है एनिमिलिया में वो क्या है, यूकैरियोटिक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किंगडम मोनेरा में बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स आर सेल्यूलोज, यानी ये तीनों मिलकर जो है किंगडम मोनेरा में सेल वॉल बनाते हैं। और सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन सम, यानी प्रोटिस्टा में कुछ में मौजूद है सेल वॉल प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, यानी किंगडम फंजाई में या फंजाई में सेल वॉल मौजूद है पर उसमें सेल्यूलोज मौजूद नहीं होता। सेल वॉल प्रेजेंट सेल्यूलोज, यानी किंगडम प्लांटी में जो है सेल वॉल मौजूद है और वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल एनिमिलिया में एब्सेंट है। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंगडम मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है और फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमिलिया में प्रेजेंट है। तो जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनके पास नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी जो 4 किंगडम्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेल्यूलर विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनिल्स, यानी किंगडम मोनेरा में सेल्यूलर है पर उसमें यानी जो ऑर्गेनिल्स हैं वो बाउंडेड नहीं है किसी मेम्ब्रेन में। प्रोटिस्टा सेल्यूलर है। फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज़, यानी इसमें जो है मल्टी सेलुलर है और इसमें जो टिश्यूज़ हैं उनकी लूज अरेंजमेंट है। किंगडम प्लांटी में जो टिश्यू ऑर्गन, यानी दोनों मौजूद है, टिश्यूज़ भी मौजूद हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। और किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करें तो उसमें टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम ये सभी मौजूद हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, यानी ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड बनाएं वो कीमोसिंथेटिक भी हैं, जो केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक भी हैं, जो क्लोरोफिल को इस्तेमाल कर सनलाइट की मदद से फूड बनाते हैं। और इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। हेटेरोट्रॉफ्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, हेटेरोफाइट एंड पैरासाइट, इनका जिक्र हम बाद में करेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें प्रोटिस्टा में तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफ, यानी इसमें वो टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें तो उसमें सभी जो भी फंजाई के टाइप्स हैं वो सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। उनमें से कुछ जो है सेप्रोट्रॉफ हैं, कुछ पैरासाइटिक हैं। सेप्रोट्रॉफ यानी वो जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से फूड जो है ऑब्टेन करें, और पैरासाइट जो डिजीज़ भी काज करें या अदर ऑर्गेनिज्म को जो है
किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएं और उससे फूड हासिल करें। किंगडम प्लांटी वो सभी ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी वो अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और किंगडम एनिमलिया की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है हेटरोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक में होलोजैक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक ईटीसी, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं हेटरोट्रॉफिक के, वो सभी टाइप्स जो है किंगडम एनिमलिया में आते हैं। तो ये आप कंपेरेटिव टेबल है जिसको आप कंपेयर करके इन 5 किंगडम सिस्टम में जो डिफरेंस है या जो सिमिलरिटीज़ है वो आप देख सकते हैं, और इससे डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो आप एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। अगर मैं एक दो एमसीक्यूज़ अगर आपके लिए बनाऊं तो वो इस तरह बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रोकैरियोटिक सेल टाइप? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किंगडम मोनेरा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? किंगडम मोनेरा। तो इसी तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस इज़ अ नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। वायरस जो है नॉन सेल्यूलर है और ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है। ऑब्लिगेट यानी टोटली डिपेंडेंट है, और एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए हम इसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। लिव्स इनसाइड होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल की बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए हम उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। पर इसके पास जो है न्यूक्लियर मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए। इट हैज़ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इसके पास प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड, जिसमें न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज होता है, बंद होता है। इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, यानी ये रिप्रोड्यूस करता है, अपने नस्ल को बढ़ाता है होस्ट सेल के अंदर। ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर, इसके नॉन सेलुलर नेचर होने की वजह से इट कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ 5 किंगडम्स, ये किसी भी 5 किंगडम्स में नहीं रखा गया। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, यानी इसकी नॉन सेलुलर नेचर होने की वजह से इसे हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा। इट काजेज नंबर ऑफ डिजीज़ इन प्लांट लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज़ ईटीसी, यानी ये बहुत सारी डिजीज़ काज करता है प्लांट्स के अंदर, जिसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज़ आ जाती है। एंड एनिमल्स लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स। और जानवरों के अंदर जिसमें कोल्ड आ जाता है, फ्लू आ जाता है, डेंगू आ जाता है, पोलियो आ जाता है, हेपेटाइटिस, एड्स, यानी ये सभी टाइप्स की डिजीज़ जो एनिमल्स में काज करता है। प्रियन एंड वायरस आर आल्सो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स, सो कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रियन और वायरस जो हैं वो भी नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। So students, that's all about today's lecture. If you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, like and share my video with your friends and relatives, and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you for watching this video.